अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है पारे की अंगूठी बनाना। तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं जो कि पारे की यानी कि हमें पारे की अंगूठी या पारे की ज़ेवरात की ज़रूरत हो तो कैसे बनाया जाए, इसके मुतालिक हम आज आपको एक ज़ाती तजुर्बा बताते हैं। ये केडीएम धात है, तो हस्ब ज़रूरत केडीएम और ये पारा। तो तरीका ये है कि केडीएम मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझा देता हूँ, क्योंकि मैं तो जो आपको बनाकर दिखाऊंगा वो कम बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 ग्राम पारा उठाया है, यानी कि 5 ग्राम पारा लेकर इसको किसी कप या कोठाली में डाल देना है और इसमें से केडीएम में से आपने 10 ग्राम आपने केडीएम निकाल लेनी है। केडीएम निकाल कर इसको किसी कोठाली में डालकर फिर हल्की आग पर, इसको ज़्यादा आग पे नहीं, हल्की हल्की, चाहे 10-15 मिनट लग जाएं, 20 मिनट लग जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी पिघल जाती है। तो इसमें से 10 ग्राम केडीएम यानी कि पारे से डबल वज़न, आपने जितना भी आपके पास पारा हो उसका आपने डबल वज़न केडीएम लेना है। तो ये केडीएम लेकर, थोड़ा ये राड होती है, राड की शक्ल में मिलती है, लेकिन इसको अगर राड की शक्ल में हो तो इसको कूट कर थोड़ा पतला कर लीजिए ताकि वो पिघलने में आसानी होगी। तो डबल वज़न केडीएम लेनी है, ये याद रहे। पारे से आपने डबल वज़न केडीएम लेनी है और ये केडीएम लेकर इसको पतरा बनाकर, फिर अगर पतरा पहले से है तो ठीक है, वरना राड हो तो इसको बारीक पतरा कर लीजिए। कूट कर हल्की चोट मारने से भी ये आसानी के साथ पतरा हो जाता है। फिर इसको आग पर पिघला ले। जिस वक्त ये पिघल जाए तो जिस कप में, मिसाल के तौर पे इस तरह कप है, तो इसके अंदर आपने पारा इसमें डाल देना है और कोठाली के अंदर अलग से आपने केडीएम पिघला लेनी है। जब केडीएम पिघल जाए तो आपने पारे वाले कप में केडीएम डाल देनी है। तो यहाँ पे पारा और केडीएम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। इसी अमल को छल बंद कहते हैं। तो यहाँ पे अमूमन जैसे कलई की, जस्त की या सिक्का की जो छलबंद की जाती है वो टूट फूट, यानी कि थोड़ा से चोट मारने से टूट जाती है, लेकिन यहाँ पर जब हम दोनों चीज़ों को आपस में मिलाएंगे तो ये टूटे फूटेगी नहीं, ये धाती शक्ल में आ जाएगी, यानी कि धात होगी। इसको चोट मारेंगे तो पतरा होगा, फूटेगी नहीं, जैसे फूट पड़ती है वो फूटेगी नहीं। अगर इसका हम ज़ेवरात यानी कि अंगूठी बनाकर पहनेंगे तो ये अंगूठी बीपी हाई, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई के अमराज से या जिस्म के जितने भी रोग हैं उन सब के ऊपर काम करता है। तो जितना आपका मुसफ़ी पारा होगा, क्योंकि मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये मुसफ़ी पारा नहीं है, आम पारा है, बाज़ारी कच्चा पारा जैसे बाज़ारी शक्ल में मिलता है ऐसा ही पारा है। तो जितना मुसफ़ी आपका पारा होगा उतना ही ये जिस्मानी रोगों के ऊपर काम करेगा। तो इस तरह अंगूठी बनाकर पहनी जाती है। तो ब्लड प्रेशर या बवासीर के अमराज या जिस्म के दीगर रोग, जितने भी रोग पाए जाते हैं, बीमारियाँ पाई जाती है, उन सब के लिए मुफीद होता है। तो मज़ीद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बनाया जाएगा। ये केडीएम है और ये हमने पारा रखा है इसमें। तो क्योंकि हम यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा बनाकर दिखाते हैं प्रोसीजर, फिर जिसको जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से इसको बढ़ा सकता है अपने हिसाब से। तो इस तरह कोठाली में डालकर ये केडीएम, जो कि एक किस्म की धात है, और इसको हल्की आग पे पिघलाना है। तो इस तरह हल्की आंच पे इसको पिघलाना है। याद रहे कि अगर हम इसको ज़्यादा तेज़ आग देंगे, गैस के अलावा जैसे वो बत्ती की आग होती है या भट्ठी की आग होती है, तो ऐसी आग ये धात केडीएम जो है ये बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि फिर तेज़ आग पे ये जल कर धुआं होकर उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, फना हो जाती है। तो लिहाजा नरम आंच पे इसको गरम किया जाएगा। तो गरम करके फिर हमने इस पारे वाले कप में अंडेल देना है। तो इसको अमूमन छलबंद भी कहते हैं। तो आज हम जो आपको दिखा रहे हैं ये
छलबंद का भी तरीका है, और पारे की जो अंगूठी बनाई जाए या छल्ला बनाया जाए या इस तरह कोई भी ज़ेवर जिसमें पारे की मकदार शामिल हो, तो वो तरीका है ये। तो इसका जो फ़ायदे तो आपने भी सुने होंगे, हमने भी सुने हैं, बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, जहाँ तक मेरे तजुर्बे की बात है, तो मैंने इसको हाई ब्लड प्रेशर में ज़्यादा मुफीद पाया। यानी कि अगर इसकी केडियम और पारे की अंगूठी बनाकर अगर हम हाथ में पहन लें, उंगलियों में पहन लें, तो इससे ये होता है कि जो बीपी हाई होता है वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई रोग हैं, यानी कि कई अमराज हैं, उनमें भी ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है, बशर्त कि पारा जो है पहले से शुद्ध किया गया हो, यानी कि मुसफ़ी किया गया हो। इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कच्चा पारा है, इसको शुद्ध वगैरह नहीं किया गया, ऐसे ही कच्चा पारा है। तो अगर शुद्ध आला दर्जा का अगर शुद्ध किया जाए पारे को, तो वो पारा जो है उसकी अंगूठी पहनी जाए तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगी, ज़्यादा मुफीद होगी। ये अब पिघल चुकी है, तो और मज़ीद अच्छे तरीके से ये पिघल जाए ताकि इसमें थोड़ा बहुत ज़रा बराबर भी कोई कमी पेशी हो तो वो भी निकल जाए। तो इसको हम अंडेल देंगे इस पारे वाले बर्तन में। इस अमल को छलबंद कहते हैं। तो अमूमन यहाँ पे जो छलबंद होता है तो वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, तो यहाँ पे ये टूटे फूटेगा नहीं। यानी कि अगर इसका हम पतरा बनाएं तो पतरा भी बन जाएगा, और हम अगर इसका अंगूठी वगैरह बनाना चाहें तो वो भी आसानी के साथ बन जाएगा। तो इस तरह ये बनाया जाता है। ये क्योंकि अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो तो फिर हम आपको मज़ीद इसका बताते हैं कि ये जी हमने जो बनाया है केडीएम और पारे की दकड़ी कहलाती है अमूमन ये, लेकिन दकड़ी जो होती है वो हम इस तरह अगर बनाएंगे तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, ये धात ही रहती है, तो इसमें ये टूट फूट का शिकार नहीं होती। पतरा बनाओ या जिस तरह आपकी मर्ज़ी, इस तरह पतरा बनाओगे तो ये पतरा भी बनती जाएगी। ये देखें, ये टूट फूट का शिकार नहीं होती, जितना मर्ज़ी इसके पतरे बनाओ, छल्ले बनाओ, जो आपकी मर्ज़ी। तो लेकिन इसमें जो है वो आग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती, ये आग कम आग पे कायम रहती है। उसके बाद इसको आप पतरा बनाकर सुनार से जो ज्वेलरी का काम करते हैं उनसे किसी भी किस्म का आप कोई भी ज़ेवर बनाकर हाथ में उंगलियों में पहन सकते हैं। छल्ला वगैरह या इस तरह का कोई भी बनाकर पहना जा सकता है। तो हालांकि जो दकड़ी होगी वो इस तरह चोट मारने से टूट जाएगी। ये हमने यहाँ पे चोटें मारी है इसको, तो ये टूट फूट का शिकार नहीं होगी। इस तरह छल्ले वगैरह बनाकर इस्तेमाल, यानी कि अंगूठियों में या पहनने से, तो जितने भी बवासीर के अमराज होते हैं या
जो ब्लड प्रेशर हाई के अमराज होते हैं या जिस्म के कोई भी रोग हों, बशर्त कि आपके पास बना हुआ हो पारा शुद्ध है अगर आपके पास, तो ये तो कई अमराज पे काम करेगा, यानी कि जिस्म के जितने भी रोग हैं उनको नेस्त व नाबूद कर देगा। और अगर सिर्फ आम पारा जैसा कि मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया, ये तो मैंने बाज़ारी कच्चा पारा इसमें शामिल किया है, तो ये ज़्यादातर बवासीर के मरीज़ और बीपी हाई के मरीज़, ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ों के लिए बिल्कुल मुफीद है, 100% काम करता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।